हाँ जी, नमस्कार साथियों। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, उसमें इस सेगमेंट से 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है। राजस्थान की जो 10वीं की किताब है, राजस्थान कला एवं संस्कृति, ज़्यादातर क्वेश्चन उस पुस्तक से ही पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई राजस्थान अध्ययन की पुस्तक या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। इनको इसके मैटर को हमने एग्जाई किया है, जहाँ जहाँ से इस लोग आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, कला और संस्कृति से संबंधित फैक्ट है, उसमें इस स्लाइड्स में ऐड किया है। आज हम राजस्थान की लोक कलाओं के संबंध में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में लोक कलाओं में क्या क्या शामिल होता है। तो लोक, सबसे पहले तो टॉपिक में होता है कि लोक कला। राजस्थान के सिलेबस दिया होता है उसमें, तो लोक कला में क्या क्या शामिल होते हैं। तो लोक कला में सबसे पहले तो अपने को याद रखना है कि इसमें लोक नृत्य है, हमें पढ़ने होते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या क्या पढ़ने होंगे। लोक नृत्य मतलब लोक कला में क्या क्या शामिल होता है, तो लोक नृत्य। इसके बाद जनजातीय, यानी जितने भी जनजातियां हैं, उन जनजातियों के जो नृत्य हैं, उनके लोक नृत्य हैं, वो भी इसी में शामिल होते हैं। इसके अलावा लोक नाट्य, लोक नाट्य जैसे ख्याल, गौरी, रमत, वो सब लोक नाट्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लोक संगीत, लोक संगीत जैसे लंगा गायकी वगैरह है जो बाड़मेर में है। पांचवा है वाद्य यंत्र, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो यही अपने को याद रखना है कि लोक कलाओं में, सर लोक कलाएं अपने सिलेबस में है, तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। तो उसमें हमें राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ने हैं, फिर जनजातीय नृत्य पढ़ने हैं, फिर लोक नाट्य, लोक संगीत और वाद्य यंत्र, इस टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य, लोक नृत्य कुछ नृत्य क्षेत्र विशेष से संबंधित है, कुछ जनजात, कुछ स्पेशल विशेष रूप से जातियों से संबंधित भी हैं। तो लोक नृत्य को बढ़ावा किस किसने दिया, ये भी राजस्थान की जो आरबीसी है उसके फैक्ट है। तो सबसे पहले एक संस्था है लोक कला मंडल। लोक कला मंडल, लोक कला मंडल क्या कहाँ है, तो सर ये उदयपुर में है। कहाँ है, लोक कला मंडल उदयपुर में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। सबसे पहले हमें ये ही याद रखना है कि लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए, या फिर लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए, लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में 1952 में किसके नेतृत्व में हुई, तो देवीलाल जी सामर के नेतृत्व में हुई। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। ये भारत में कई क्षेत्र है, जैसे पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है, वो कहाँ है, वो उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ, जो बागोर हवेली है उदयपुर में, बागोर हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। कठपुतली जो नृत्य है उसके लिए भी ये केंद्र जाना जाता है। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, इसके पदेन अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। यानी पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र सबसे पहले तो कहाँ है, सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि ये उदयपुर में है, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक कला अकादमी जोधपुर में है। ये कला और संस्कृति को, कला और लोक नाट्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी राजस्थान की संस्था है। तो वो कहाँ है, राजस्थान संगीत नाटक कला अकादमी जोधपुर में है। ये तो राजस्थान से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली कुछ संस्थाएं या फिर कुछ अकादमियां हैं। अब हम क्षेत्र विशेष से संबंधित लोक नृत्य को पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले अपने चलते हैं शेखावाटी की तरफ। शेखावाटी में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो शेखावाटी में एक फेमस नृत्य होता है चंग नृत्य। कौन सा? चंग। चंग नृत्य। तो अब जिस प्रकार से आरपीसी का पैटर्न बदला है, तो सीधा सीधा यही याद रख लें कि शेखावाटी इनमें से, मतलब या फिर चंग नृत्य किस किस क्षेत्र में होता है, तो शेखावाटी में। तो इससे तो काम होने वाला है नहीं, तो अपने को इसके डिटेल्स भी पढ़नी पड़ेगी। चंग नृत्य होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है चंग नृत्य। चंग नृत्य नाम से ही शो हो जाता है कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बताया जाता है। इसमें चंग वाद्य यंत्र बताया जाता है। चंग वाद्य यंत्र बताया जाता है, यानी होली पर किया जाता है चंग। होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। और व्रताकार नृत्य करते हैं, व्रताकार रूप में नृत्य। इन कीवर्ड्स को भी अपने को याद रखना है। चंग नृत्य कहाँ का है? सर शेखावाटी का है। कब करते हैं? होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, और फिर उसमें वो व्रताकार रूप में वो नृत्य करते हैं चंग बजाते हुए। दूसरा है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य ये भी कहाँ का है? ये भी शेखावाटी क्षेत्र का है। शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से इसमें कुचामन, डीडवाना और पर्वतसर का क्षेत्र में भी ये नृत्य होता है, कच्छी घोड़ी नृत्य। इस कच्छी घोड़े नृत्य में क्या होता है कि दूल्हे के वेश दूल्हे के वेश बनाकर दूल्हे दूल्हे के का वेश बना लेते हैं ये जो नृत्य करते हैं, और विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी ये पुरुष प्रधान नृत्य। यानी चंग नृत्य भी किसका है? तो वो पुरुष प्रधान नृत्य है। और कच्छी घड़ी नृत्य भी वो किसका है? वो पुरुष प्रधान नृत्य है। और विवाह विवाह के अवसर पर दूल्हे का वेश बनाकर ये नृत्य किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य ये भी शेखावाटी का है। यानी शेखावाटी के तीन नृत्य: चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी, और इसके अलावा गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य भी कब किया जाता है? होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी शेखावाटी की जो तीनों नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के त्योहार पर प्रहलाद की स्थापना के बाद प्रहलाद की स्थापना के बाद इसे स्थानीय भाषा में ढाडा रोपना कहते हैं। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स है उसका फैक्ट है, तो अपने को इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि होली के त्योहार पर प्रहलाद की स्थापना के बाद इसे स्थानीय भाषा में डाडा रोपना कहते हैं। यानी पूछा जा सकता है कि डाडा रोपना क्या है, या फिर राजस्थान की संस्कृति के संबंध में डाडा रोपना क्या है। तो डाडा रोपना होली के त्योहार पर प्रहलाद की स्थापना के बाद जो पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य है, उसे डाडा रोपना कहते हैं। उसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन होता है? ढोल, डफ और चंग वाद्य यंत्र होते हैं। इस यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, पहनकर नृत्य करते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है कि जो गिदड़ नृत्य होते हैं, गिदड़ नृत्य है, उसमें पुरुषों द्वारा जो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गणगौर कहते हैं। तो इसमें गणगौर कहते हैं। और फिर ये गिदड़ नृत्य में किस तरह के स्वांग करते हैं, यानी स्वांग यानी नाटक करते हैं, साधु शिकारी, शेर शिखानी आदि नृत्य करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है शेखावाटी के लोक नृत्य। तो इन तीनों नृत्यों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गेर नृत्य। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में होता है। यानी गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में होता है। मेवाड़ क्षेत्र में भी मेवाड़ का भी फेमस है, और बाड़मेर का। दोनों ही आरबीसी की किताब में दोनों ही क्षेत्र दिए गए हैं। होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी ये भी पुरुष प्रधान नृत्य। होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक ये नृत्य होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। गोल घेरे में ये भी नृत्य करते हैं। तो गेर नृत्य होली पर ही होता है। दूसरा है नार नृत्य। नार नृत्य कहाँ है? नार नृत्य भीलवाड़ा का है। मांडल भीलवाड़ा का है नार नार नृत्य है। तो अपने इसमें इतना ही दिया हुआ है कि नार नृत्य कहाँ का है, तो अपने ये याद रख लेंगे कि मांडल भीलवाड़ा का है। घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जोधपुर जोधपुर क्षेत्र में होता है, और विशुद्ध विशुद्ध महिलाओं का नृत्य है, स्त्री नृत्य है। यानी इसमें विशेष पूर्ण रूप से स्त्रियां ही भाग लेती हैं। राव सातल को ये समर्पित है।
ये भी पूछा गया है। नृत्य में स्त्रियां एक छिद्रित मटके, नृत्य में क्या होता है कि एक छिद्रित मटके जिसमें दीपक जलता रहता है सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ये जो मटके होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें घुड़ला कहा जाता है। इस घुड़ला नृत्य को प्रमोट करने के लिए रूपायण संस्था बोरुंदा में है। इस संस्था ने विशेष सहयोग किया। कोमल कोठारी जी और देवीलाल जी सामल ने भी इस नृत्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे प्रयास भी किए। नेक्स्ट, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? ढोल जालोर का है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर का है। और ये किस शैली में बजाया जाता है? ये थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। हिंडोला नृत्य, हिंडोला नृत्य कहाँ का है? हिंडोला, हिंडोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का है। ये फैक्ट है, अपने को एज इट इज याद रखना है। कबूतरी नृत्य कहाँ का है? चूरू का है। कबूतरी नृत्य कहाँ है? चूरू का है। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य, भवाई नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। इसमें आपने देखा होगा जब कभी राजस्थान में जो ने उत्सव होते हैं, मरु उत्सव, मारवाड़ उत्सव, शेखावाटी महोत्सव वगैरह होते हैं, उसमें कलाकार होते हैं वो कलात्मक रूप से नृत्य करते हैं। जैसे काज पर नृत्य करना, काज पर नृत्य करना, तलवार पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य करना। इसके अलावा मतलब बहुत सारे मटके, मटके उठाकर नृत्य करना, उल्टा होकर रुमाल उठाना, उल्टा होकर रुमाल उठाना, यानी कलात्मक कृतियों द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। और राजस्थान का एक व्यवसायिक लोक नृत्य है, ये भी अपने को याद रखना है। इसमें कलाकार कौन कौन रहे, ये भी आरबीसी में दिया हुआ है कि इसमें कलाकार कौन कौन रहे। तो रूप सिंह जी शेखावत, रूप सिंह जी शेखावत इसका बड़ा नाम है। और दयाराम, दयाराम जी और तारा शर्मा इसके कलाकार रहे हैं। दयाराम जी, रूप सिंह जी शेखावत, दयाराम, तीनों ही नाम आरबीसी की किताब में दिए हुए हैं। तो एग्जामिनर की नजर अगर इन नामों पर पड़ी तो ये एग्जाम ध्रुव रूप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भुवाई नृत्य के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य हालांकि राजस्थान का नहीं है, और राजस्थान गुजरात का, विशेष रूप से ये गुजराती संस्कृति से संबंधित है। लेकिन राजस्थान में जो गुजरात का जो भाग लगता है, कौन कौन सा, जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, वहां पर कुछ क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का ये सुंदर समन्वय है। 2023 में इसे यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक सूची है, उस सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। हालांकि इसे इस सूची में शामिल तो अभी तक नहीं किया गया, इसकी घोषणा की थी। और गीतों की व्यक्ति भाव होती है, वो भक्तिपूर्ण होती है, यानी भक्तिपूर्ण गीत इसमें गरबा नृत्य में किए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात की संस्कृति का सुंदर समन्वय है गरबा नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिला करती है। नहीं, ये जब हम जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे तब भी हम इस पे पढ़ेंगे। कामड़ जनजाति की जो महिलाएं होती है वो ये नृत्य करती है। और इसमें जो महिलाएं होती है वो 13 मजीरे पहनती है। कितने मजीरे? 13 मजीरे पहनती है। तो 13 मजीरे कहाँ कहाँ पहनती है? मजीरे एक तरह से ऐसा एक आप उसको आभूषण मान सकते हो। उसमें क्या है कि घुघरू होते हैं, और वो जब वो नृत्य करती है तो वो घुघरू बजते हैं। तो 9 मजीरे तो वो दाएं पांव पर पहनती है, दो कोहनी पर 11, मतलब दोनों कोहनी पर एक एक, और एक एक दोनों हाथों में ये पहनती है। कुल 13 मजीरे इसमें पहने जाते हैं। कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और कब करती है? जब रामदेव जी लोक देवता रामदेव जी की जब गुणगान करते हैं तब कामड़ जाति की महिला ये करती है। इसमें मांगी बाई, मोहनी बाई और लक्ष्मण दास, कौन? लक्ष्मण दास इसके
प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, ये भी आप इस बात को भी आप याद रखेंगे। तेरह ताली नृत्य, हालांकि जब अपने जब जनजातियों के नृत्य पढ़ते हैं तब इस नृत्य को भी पढ़ा जाता है। तो ये तो थे राजस्थान के लोक नृत्य। कुछ छोटे मोटे फैक्ट और भी हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से नृत्य। एक तो है धाकड़ नृत्य, आप इसे ऐड कर लें, इस स्लाइड में नहीं है। धाकड़ नृत्य और बिंदोरी नृत्य, ये दोनों ही नृत्य झालावाड़ में होते हैं। दोनों नृत्य कौन से क्षेत्र में है? झालावाड़ में है, धाकड़ नृत्य और बिंदोरी नृत्य। इसके अलावा एक है चरकुला। चरकुला नृत्य और हुरुंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य ये भरतपुर में। और एक है बम नृत्य, बम नृत्य भी भरतपुर का है। बम नृत्य भी भरतपुर का है। ये डायरेक्ट इनको अपने को ये याद रखना है कि धाकड़ नृत्य, बिंदोरी नृत्य तो झालावाड़ का है, चरकुला और हुरंगा और बम नृत्य है, ये तीनों भरतपुर के नृत्य हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट राजस्थान का लोक नृत्य है, तो सर आप भूल ही गए, घूमर। तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान के जितने भी उत्सव होते हैं, घूमर की विशेष पहचान होती है। राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी भी विशेष पहचान है। राजशाही नृत्य है। क्या है? राजशाही नृत्य। और महिला प्रधान नृत्य है। और जो महिलाओं जो घाघरा पहन के जो नृत्य करती है, उस घाघरे की जो घूम है, घूम के कारण इस नृत्य का नाम इस नृत्य का नाम घूमर पड़ा है। तो ये राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। ये राजस्थान के लोक कलाओं के संबंधित प्रथम क्लास थी। आगे हम जनजातियों से संबंधित जो एक क्लासेस है वो भी होने वाली है। लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्रों को भी पढ़ने वाले हैं। जब अपनी पहली क्लास हुई थी तो मैंने बताया था कि हमने कंटेंट कहाँ कहाँ का लिया है। हमने कंटेंट ऑथेंटिक, जो आरपीसी के चेयरमैन साहब ने भी बोला है कि जब हम मानक पुस्तकों का अध्ययन करें तो हम मानक पुस्तकों के अध्ययन के साथ हम ये क्लासेस ले रहे हैं। और जब ये लोक कलाओं की पूरी क्लास हो जाएगी तो जो आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड ने जो भी पुराने प्रश्न पत्रों में जो सवाल पूछे हैं उन सवालों की अपने क्लास ले लेंगे, ताकि अपने को थोड़ा कुछ आइडिया हो जाएगा, साथ में अपना कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।